हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 7 जनवरी 2022 का पिछले साल का सीटेट पेपर 1 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 6 जनवरी पिछला दिन का जो क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व किया था। तो आगे देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि दीनू अपना मसालों का कारोबार शुरू करता है। क्या करता है? मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 किलो हल्दी पाउडर, 8 किलो लाल मिर्च पाउडर और 15 किलो धनिया पाउडर खरीदता है। ठीक है, 3 मसाला खरीद रहा है, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया। 10 किलो, 8 किलो, 15 किलो। वह प्रत्येक मसाला के 20-20 ग्राम के पैकेट बनाता है। क्या करता है? अब मसाला तो पीस लिया या खरीद लिया। अब उसके बाद छोटा छोटा पैकेट में बना के उसको बेचता है। कितना कितना ग्राम का? 20-20 ग्राम का छोटा छोटा पैकेट बनाता है। अब पूछ रहा है कि उसने बेचने के लिए मसालों के कितने छोटे पैकेट तैयार किए। क्या बताना है? बेचने के लिए मसालों का कितना छोटा पैकेट तैयार किया है। तो सिंपल चीज है, पहले हमें देखना है कि मसाला कितना है। टोटल मसाला कितना है, तो हमारा टोटल मसाला कितना है? 10 किलो, 8 किलो और 15 किलो। तो 10, 8, 18 और 15, टोटल कितना हो गया? 33 किलो। कितना हो गया? 33 किलो। और पैकेट जो बना रहा है, एक एक पैकेट, छोटा छोटा पैकेट कितने का? एक पैकेट जो है 20 ग्राम का। कितना बना रहा है? 20 ग्राम का। तो सिंपल भाग का क्वेश्चन है। अगर टोटल हमारे पास जितना भी होगा, छोटा पैकेट जितना बनाएगा उससे भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा कितना पैकेट बनेगा। तो इसके लिए बस प्रॉब्लम क्या है, समस्या एक है कि यहाँ पे क्या है, ये किलोग्राम है। तो इसको हमें पहले ग्राम में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो 33 किलो में 33 से 1000 से गुना कर देंगे, 33,000 ग्राम हो जाएगा। 33,000 ग्राम हो गया। अब छोटा छोटा पैकेट कितने का बना रहा है? 20 ग्राम का। 20 से इसको भाग दे देंगे, 33,000 को 20 से भाग दे देंगे, क्या आएगा? सिंपल आप भाग दे दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और 2 से 3300 कितने से? 1650 पे कट जाएगा। कितने पे? 1650 पे। तो ये हमारा आ जाएगा 1650। कितना तो छोटा छोटा पैकेट बनेगा? 1650 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछले वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते। अब देखिए, एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चार्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक चार्ट है जिसमें स्कूल के 5 शिक्षकों की लंबाई और भार दर्शाया गया है। स्कूल के 5 टीचर हैं, उनका लंबाई कितना है और वजन कितना है, ये दिखाया गया है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन वाला कथन इसमें सही है, कौन वाला गलत है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए, पहले हमें बाकी बारी बारी से एक एक चेक करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? विनीत सबसे लंबा है परंतु उसका भार अमन से कम है। तो पहले देखेंगे कि विनीत क्या सबसे लंबा है। तो देखिए, विनीत का हाइट कितना है? 6 फुट 1 इंच है। बाकी का 5 फुट या 4 फुट है। तो ये तो पहला पार्ट तो ठीक है कि विनीत सबसे लंबा है। लेकिन अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? उसका भार अमन से कम है। तो देखिए, विनीत का भार कितना है? 72.5 की 72.5 किलो। और अमन का भार कितना है? 67 किलो। तो विनीत का तो ज्यादा है, अमन से कम नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरे स्टेटमेंट पे आइए। कह रहा है रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम। क्या कह रहा है? रोहिणी की लंबाई जो है कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। अब चेक करिए, रोहिणी की लंबाई कितनी है? 4 फुट 10 इंच है। कविता की 5 फुट 2 इंच है। तो दोनों में कितने का फर्क है, आप देखिए। ठीक है, चेक करना है बारी बारी से। चारों स्टेटमेंट हम चेक कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है। रोहिणी का किसका ज्यादा है? रोहिणी का है 4 फुट 10, कविता का 5 फुट 2 इंच। कविता का है 5 फुट 2 इंच। कितना है? 5 फुट 2 इंच। और इसका है 4 फुट 10 इंच।
अब हमें बताना है दोनों में क्या फर्क है, ये इंच में है। अब हमें सिंपल क्या करना है, पहले यूनिट बराबर करना पड़ेगा, या पहले हमें इंच में लाना है तो इंच हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंच निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो अंतर बताना है वो इंच में बताना है। तो अब पहले 1 फुट में कितना होता है, तो 1 फीट में होता है 12 इंच। क्या होता है, 12 इंच। तो 5 फीट में 12 क्या हो जाएगा, 60 इंच हो जाएगा। 60 इंच और 2 इंच, ये 60 इंच। 5 फीट 2 इंच कह रहा है ना, तो 5 फीट का 60 इंच हो गया, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 62 इंच हो जाएगा। कितना आ गया, 62 इंच। ठीक है। अब इसका दूसरे का कितना होगा, 4 फुट का, 4 में 12 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 48। और ये कितना, 10। ये कितना आ जाएगा, 58। कितना आ गया, 58 इंच। अब दोनों में फर्क देख लीजिए, एक आ रहा है 62 और एक आ रहा है 58। दोनों में कितने का फर्क है, 62 माइनस 58, 4 इंच का फर्क है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने का फर्क है, 6 इंच का फर्क है। क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन। तो ये क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत। थर्ड स्टेटमेंट पे आएंगे, क्या कह रहा है, राधिका और विनीत के भारों का योग अमन और कविता के भारों के योग से कम है। तो राधिका और विनीत का भार कितना है, देखिए, राधिका का 55.5 और विनीत का 72.5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 128 आ जाएगा। कितना, 128 किलो। और अमन और कविता का कितना आ जाएगा, 67 और 60, 127 किलो। अब कह रहा है कि राधिका और विनीत का कम है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, राधिका और विनीत का 128 है और अमन और कविता का 127 है। तो अमन और कविता का भार कम है, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि राधिका और विनीत का भार कम है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चौथे ऑप्शन पे आएंगे। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 भाग। क्या कह रहा है, रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 भाग है। तो रोहिणी का भार देखिए, कविता का भार देखिए, 60 किलो। इसका 3/4 भाग निकालिए और देखिए कि इसके रोहिणी के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 60 का 3/4 भाग कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का 3/4 भाग निकालने का क्या तरीका है, 60 है, इसको 3/4 से गुना कर देंगे, सिंपल चीज है। 4 से 60 कट गया 15 पे, और 15 तिया क्या आ गया, 15 तिया आ गया 45। कितना आ गया, 15 तिया 45। ठीक है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। उसका भार कितना है, रोहिणी का भार जो है वो 45 किलो है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। दो समबाहु त्रिभुज के परिमाप दिए हैं, क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 15 और 30। अब उसके अंतः कोणों के बारे में क्या कथन सही है। तो मैं आपको पहले कुछ बेसिक चीज बताता हूँ, फिर इस पे आएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब देखिए, पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये बताइए। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब समबाहु त्रिभुज में एक और गुण होता है, पहले मैं बना के दिखा रहा हूं। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, अगर ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और तीनों कोण भी बराबर होता है। अब इस कोण को क्या बोलते हैं, ये जो तीनों कोण है इनको बोलते हैं हम क्या, अंतः कोण। क्या बोलते हैं, अंतः कोण, क्योंकि अंदर है, त्रिभुज के अंदर है तो अंतः कोण। बाहर अगर कोण रहता है, ये कोण है वो बाह्य कोण होगा, अगर हम ऐसा खींच दे तो ये बाह्य कोण होगा। तो अभी हमें अंतः कोण का बात करना है। अब त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं। अब हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तीन कोण मिला के कितना है, 180। अब तीनों बराबर है तो एक कोण कितना होगा, 180/3 क्या होगा, 60। क्या होगा, 60। तो तीनों कोण कितना कितना होगा, 60 डिग्री। तीनों कोण, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही दो समबाहु त्रिभुज।
अब दोनों का परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। अब देखिए एक का परिमाप कितना है, एक तो हमने ये बना लिया है, मान लीजिए इसका परिमाप दिया है 15। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या, तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजा तो इसमें बराबर है, तो तीनों मिला के 15 है, तो तीनों कितना कितना हो जाएंगे, 1/3, 5 5 5 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों बराबर है, 5 5 5 मिलके 15 हो जाएगा। ऐसे ही ये दूसरा समबाहु त्रिभुज है, इसमें भी क्या होगा, अगर DEF नाम दे दें तो इसमें भी क्या होगा, देखिए इसमें भी समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा तो बराबर होंगे ही। अब इसका दूसरे का परिमाप 30 दिया है, तो ये 10 10 हो जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा। कोण तो फिक्स है, कोई भी समबाहु त्रिभुज होगा, तीनों कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, ये तीनों अंतः कोण 60 60 डिग्री होंगे। तो ये हमें पता चल गया क्या, कि दोनों त्रिभुज में क्या चीज कॉमन है, दोनों त्रिभुज के अंतः कोण बराबर है। भुजा तो बराबर नहीं है, 5 5 5 अलग अलग है, लेकिन कोण बराबर है, ये कोण 60, ये 60 60, इसके भी 60 60 60, दोनों त्रिभुज के अंतः कोण समान है। तो अब देख लेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, देखिए तो ऐसा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ABC और PQR के अंतः कोण बराबर है, ऑब्वियस सारे 60 60 है तो बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आगे बाद में आपको जब समझाऊंगा तब करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या कह रहा है, 5 क्रमागत संख्या का औसत कह रहा है, 5 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत है 15। कैसे संख्या है, प्रकृत संख्या है, 5 लगातार है, उनका औसत है 15। अब पहली और अंतिम संख्या का योग बताना, क्या करना है, पहली और अंतिम संख्या का योग बताना है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, उसके बाद मेथड से भी बताता हूं, आपको जो सुटेबल लगे कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे देकर, प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती का जितना संख्या है उसको प्रकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी अगर लगातार प्रकृत संख्या कह रहा है, क्या है, लगातार प्रकृत संख्या कह रहा है, और उनका औसत क्या दिया हुआ है, लगातार प्रकृत संख्या है, उसका औसत दिया है कितना, 15। 5 संख्या है, अब वो संख्या क्या क्या है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन उनका औसत है 15। तो देखिए अगर ये लगातार संख्या है, मतलब लगातार क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ होगा। अब अगर वो लगातार प्रकृत संख्या है, उनका औसत अगर दिया हुआ है, तो जो औसत होता है वो क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है, क्या होता है, बीच वाला संख्या। तो अगर 5 संख्या है तो बीच वाला संख्या कौन सा होगा, तीसरा संख्या होगा, 5 संख्या में बीच वाला तीसरा वाला होगा। तो इसके पहले वाला क्या क्या हो जाएगा, 14 और 13 हो जाएगा, बाद वाला 16 और 17 हो जाएगा। मतलब ये पांचों संख्या क्या क्या हो जाएंगे, 13 14 15 16 17। अब हमें क्या पूछ रहा है, अब हमें पूछ रहा है कि पहली और अंतिम संख्या का योग बताना है, तो वो तो आप इजीली बता सकते हैं, पहला है 13 और अंतिम है 17, दोनों का योग क्या होगा, 17 और 13 30, क्या हो जाएगा, 30। ये तो हो गया शॉर्टकट से। अगर आप मेथड से करना चाहते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए मेथड से कैसे करेंगे, आप सिंपल क्या मान लेंगे, कोई भी दो लगातार प्रकृत संख्या है, मान लीजिए लगातार का मतलब क्या है कि कुछ इस टाइप का है, 2 3 4 5 इस तरह से लगातार चल रहा है, तो इनमें क्या क्या फर्क, क्या गैप है, देखिए 2 में कितना जोड़ने पे 1 आएगा, 1, 3 में कितना जोड़ने पे 4 आएगा, 1, तो एक एक का अंतर है, ठीक है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या लगातार होगा, उसमें एक एक का अंतर होगा। इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हुए हम पहली संख्या को x मान लेंगे, दूसरे में 1 जोड़ देंगे, फिर तीसरे में एक है ही, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तीसरे में 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, चौथे में 3 हुआ, पांचवें में x + 4 हो जाएगा। ये 5 संख्या हमें मिल गई। इन पांचों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 5 संख्याओं का औसत है 15, 5 संख्या का औसत है 15, मतलब पांचों को जोड़ने पे क्या आएगा, 15 × 5 75। अगर किन्हीं भी संख्या का औसत दिया हो तो उन सब संख्याओं का योग क्या होता है,
संख्या से गुना कर दीजिए, औसत गुना संख्या है उससे गुना करने से उनका योग आता। अब ये आ गया 75। अब इन सबको जोड़िए, 5x जोड़ 10, 1 जोड़ 2 3 4 जोड़ दिए 10 बराबर 75। क्या आया? 75। तो 5x बराबर 75 में 10 माइनस हुआ 65 हो गया। x हो गया 65/5, x हो गया 65/5, क्या हो जाएगा? 13। x हो गया 13, ठीक है। x हो गया 13, पहला छोटा संख्या आ गया 13। अब हमें क्या बताना है? छोटा और सबसे बड़ा का योग बताना है। सबसे बड़ा क्या होगा? x + 4 है। 13 में 4 जोड़ दीजिए, 13 4 कितना हो गया? 17। सबसे छोटा आया 13, सबसे बड़ा 17, जोड़ने पे 30 आया। कैसे भी करेंगे आपका प्रोसेस ठीक रहेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आगे अब बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से आप देखिए, जहां भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या लाइव क्लास डेली हो रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। ठीक, आगे अब क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml का प्रयोग करता है। क्या करता है? मान लीजिए आज आप खाना बनाते हैं, वैसे ही विशाल खाना बनाता है। एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग, 30 मिलीलीटर तेल का प्रयोग करता है। वह खाना कितने बार बनाता है? दिन में 3 बार खाना बनाता है। अब कह रहा है कि यदि वो 4.5 महीना तक खाना बनाता है, कितना बनाता है? 4.5 महीना तक खाना बनाता है, तो वो कितना तेल यूज करेगा? तो सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज करते करते आगे बढ़ जाना है। अब देखिए, पहले एक दिन का निकालिए। एक दिन में कितना? एक टाइम में, एक टाइम में, एक टाइम में यूज करता है 30 ml। अब एक दिन में कितने बार बनाता है? 3 टाइम। तो 3 टाइम में कितना यूज करता है? एक टाइम में 30 ml, 3 टाइम में 30 दिया 90 ml, कितना हो गया? 90 ml। ठीक है, अब ये यूज किया 90 ml, ये 3 टाइम कितने दिन का है? एक दिन का, मतलब एक दिन में 90 ml तेल यूज करता है। तो एक महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन। तो 30 दिन में कितना यूज करेगा? 90 में 30 से गुना कर देंगे, 90 गुने 30 क्या आ जाएगा? 2700। एक महीना में कितना यूज किया? एक महीना में 2700, 30 डे मतलब एक महीना, एक महीना में 2700 ml। अब हमें बताना है 4.5 महीना में ये कितने का आया? एक महीना में 1 मंथ का आया 2700, एक महीने का 2700। अब हमें बताना है 4.5 महीने में। 4.5 महीने का मतलब क्या? 2 चौका 8 और एक 9/2, कितना महीना में? 9/2 महीना में। तो हम 9/2 से 2700 को गुना कर देंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड। गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा? ये 1350 आया। आप इधर गुना करेंगे 1350 में 9 से 12,150। ये क्या आया? मिलीलीटर में आया। ये क्या आया? मिलीलीटर में आया। लेकिन हमारा जो आंसर दिया है वो किसमें दिया है? आंसर दिया है लीटर और मिलीलीटर मिला के। तो 12,150 को अगर लीटर में बदलेंगे तो पूरा पूरा कितना आएगा? 1000 ml 1 लीटर के होता है। तो 12,000 ml कितना हो जाएगा? 12 लीटर हो जाएगा और 150 ml। चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए। कह रहा है छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। क्या करती है? छुट्टी के दिन उठती है 9 बजे और भोजन करती है दोपहर 2 बजे। कह रहा है इन दोनों समय पे घड़ी के जो दोनों दोनों सुई हैं वो कितना कितना कोण बना रही। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी डिटेल में देख चुके हैं, फिर से आपको बता दे रहा हूँ। 6 जनवरी वाले वीडियो का भी लिंक आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए। तो पहले आपको घड़ी का हिसाब किताब समझना है। घड़ी मतलब क्या? अगर सिंपल मैथमेटिकल टर्म में बोले तो कैसा है? वृत्त जैसा है। घड़ी मतलब क्या है? वृत्त। घड़ी मतलब क्या है?
घड़ी है वृत्त, घड़ी क्या है, वृत्त जैसा है। ठीक है, ये घड़ी वृत्त जैसा है। अब वृत्त में क्या होता है, मान लीजिए ये घड़ी है, घड़ी में अब घड़ी में कितना कितना टाइम होता है, ये मान लीजिए 12 बज गया, ये बजा 1, ये बजा 2, ये बजा 3, ये बजा 4, ये बजा 5, ये बजा 6, ऐसे ही ये कितना बजा, 7 बजा, 8 बजा, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 और ये 10 और ये 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले क्या समझना है, देखिए घड़ी में कुल कोण कितना बनता है, 360 डिग्री। कितना बनता है, 360 डिग्री। अब घड़ी में घंटा कितना है, देखिए 12 घंटा। कितना घंटा है, 12 घंटा। मतलब कुल 12 घंटा में बन रहा है 360 डिग्री। क्या बन रहा है, 360 डिग्री। तो एक घंटा में कितना कोण बनेगा, 12 में 360, तो एक घंटा में भाग दे देंगे 360 में 12 से, 30 डिग्री। कितना बनेगा, 30 डिग्री। एक घंटा में बना 30 डिग्री का कोण। कितना, 30 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखेंगे, जो कह रहा होगा उस हिसाब से हम करेंगे। 9 बजे, सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे खाना खाती है। अब हमें सुबह 9 बजे कितना कोण बनेगा ये बताना है। तो देखिए, सुबह 9 बजे कौन सा सुई कहाँ होगा, घंटा वाला सुई यहाँ पे होगा, मिनट वाला यहाँ पे होगा। अब ये कोण कितना बन रहा है, देखिए कितने का गैप है, 9 से लेके 12 तक कितना घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ। कितना हुआ, 3 घंटा। तो एक घंटा में बनता है 30 डिग्री, तो 3 घंटा में कितना बनेगा, 30 तिया 90 डिग्री। एक घंटा में कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। ऐसे ही अब 2 बजे देखिए, 2 बजे घंटा का यहाँ पे है और मिनट वाला 12 पे है। ये कितना बन रहा है, 12 से लेके 2 बजे तक कितना घंटा हुआ, 2 घंटा। एक घंटा में 30 डिग्री, तो 2 घंटा में 30 दूना 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो एक कोण आया 90 डिग्री, एक कोण आया 60 डिग्री। अब इसको क्या बोलेंगे, 90 और 60 को, 90 को बोलते हैं समकोण, ठीक है, और 60 को बोलते हैं न्यून कोण। ये क्लियर है ना, 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं, और जीरो से 90 के बीच कुछ भी होगा उसको बोलते हैं न्यून कोण, और 90 से 180 के बीच में कुछ होगा तो उसको बोलते हैं क्या, अधिक कोण, और 180 डिग्री को ऋजु कोण बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। 0 से 90 किसी कोण का मान है, 0 से 90 के बीच में, उसको न्यून कोण। 90 से 180 के बीच में मान है, उसको क्या, अधिक कोण। 90 पूरा पूरा है समकोण, 180 है तो ऋजु कोण या सरल कोण। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेखा कागज मोड़कर घन बनाना सीखती है। क्या करती है, कागज मोड़कर घन बनाना सीखती है। ठीक है, तो वो कितना घन बनाती है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला 12 घन बनाती है। क्या करती है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला 12 घन बनाती है। अब पूछ रहा है इस बड़े डब्बे का आयतन कितना हो ताकि सभी छोटे छोटे घन पूरी तरह से उसमें आ जाए। मतलब सिंपल आपसे पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले अगर 12 घन हो तो उनका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो पहले आपको घन के आयतन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन कितना होता है, घन सभी आप जानते हैं, घन का आयतन होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा। ठीक है, पहले घन क्या होता है वो बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। घन बोलते हैं इस तरह की आकृति को, या आप सिंपल अपने भाषा में समझे तो आपके घर में जो आपका रूम है वो उसका शेप कैसा है, घन या घनाभ जैसा है। अब घन और घनाभ में क्या डिफरेंस है बता दे रहा हूं, देखिए। घन किसको बोलते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो और तीनों बराबर हो। क्या हो, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगा तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलते हैं घन। ठीक है, और अगर तीनों बराबर नहीं होगा तो उसको बोलते हैं घनाभ। दोनों में बस इतना ही फर्क है। घनाभ अगर मान लीजिए लंबाई चौड़ाई, आपके कमरे का लंबाई 10 फीट, चौड़ाई है 15 फीट और ऊंचाई है 8 फीट, तो इसमें क्या है,
तीनों अलग अलग हैं 10 15 8, तो इसको बोलेंगे घना। अगर वही आपके रूम के कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लीजिए तीनों 10 10 10 हो जाए, सेम हो जाए, तो उसी फिगर को क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुने भुजा गुने भुजा। क्या होता है? भुजा गुने भुजा गुने भुजा। ठीक है, सिंपल। तो अब घन का एक भुजा दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना? 10। एक ही भुजा देगा क्योंकि तीनों तो बराबर है। तो आयतन क्या हो जाएगा घन का? 10 गुने 10 गुने 10। क्या हो गया? 10 गुने 10 गुने 10। क्या आ गया? 1000। क्या आ गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि यूनिट सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब एक घन का आयतन आया। ऐसे कितने घन है? 12 घन है। तो 12 घन का आयतन क्या हो जाएगा? गुना कर देंगे। 1000 में 12 से गुना करेंगे, 12000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। बस आपको क्वेश्चन समझना है। अब ये समय वाला देखिए, ये समय वाला पे थोड़ा डिटेल में करेंगे, बहुत लोगों को डाउट रहता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे। अब क्या कह रहा है? केरल संपर्क क्रांति नई ट्रेन रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 13:01 बजे छूटती है और 1 नवंबर 2021 को 3:20 पे पहुंचती है। यात्रा का समय बताना है, कुल समय बताना है। तो अब इसमें मैं आपको पहले कुछ बेसिक चीज बता देता हूं, फिर आप पे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब क्या है देखिए, पहला चीज क्या है ध्यान देने वाला, कि समय वाले में अगर 12 से ज्यादा टाइम दिया है आपको, मान लीजिए टाइम दिया है 14:30, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये 12 से ज्यादा है मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पीएम की। पीएम मतलब दोपहर के या शाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 14:30 का मतलब क्या है? अगर इसका पीएम में टाइम निकालना है तो इसको 12 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 2:30। इसका एक्चुअल में पीएम में मतलब है 2:30 पीएम। पीएम मतलब क्या है? 2:30 बजे दोपहर। क्या हुआ? 2:30 बजे दोपहर। 2:30 बजे दोपहर के टाइम को बोलते हैं 14:30। अगर सिंपल आपको 3:20 दिया है तो इसका मतलब क्या है? ये तो 12 से कम है, इसका मतलब है हम भोर के टाइम का बात कर रहे हैं। ये क्या है? 3:20 भोर का, सुबह का बात हो रहा है। ठीक है, भोर के टाइम को हम बोल रहे हैं 3:20। तो ये पहला चीज क्लियर होना चाहिए। अब आगे आते हैं और डिटेल पे। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि एक गाड़ी 5:30 सुबह में चली और पहुंची कितना? मान लीजिए 19:50 को। कितने में पहुंची? 19:50 में। सेम डे, एक जिस दिन चली उसी दिन 19:50 में। तो आपको सबसे पहले क्या समझ लेना है? सबसे पहले समझना है कि ये 5:30 सुबह का टाइम है, भोर का, और ये टाइम है रात का। उन 12 इसमें घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 7:50। ये 7:50 पीएम, इवनिंग के, शाम के टाइम का बात हो रहा है। अब हमें बता देना है कि सुबह 5:30 से लेके शाम को 7:30 7:50 पीएम तक कितना घंटा हुआ। तो ये तो सिंपल है, इस तरह का आ जाए तो आपके लिए समस्या नहीं है। क्या करना है? सीधे घटा देना है। क्या कर दीजिए? सीधे घटा दीजिए। 19 में 5 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 14। 14 और कितना? ये 30 50 में 30 घटाएंगे 20। 14 घंटा 20 मिनट। कितना हो जाएगा? 14 घंटा 20 मिनट। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। जब हम सुबह से लेके शाम तक का गिनती कर रहे हैं तो ऐसे सिंपल माइनस कर देना है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पहले बता दे रहा हूं, तब आगे बढ़े। अब देखिए, अभी मैंने आपसे जो पूछा था, क्या पूछा था? 5:30 से 7 19:50। क्या पूछा? 5:30 से हमने पूछा 5:30 से लेके क्या पूछा?
19:50। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टाइम है 50, वो क्या है, इससे ज्यादा है, 30 से ज्यादा है। तब तो घटाने में इजी हुआ, हमने क्या कर लिया, 50 में 30 घटा लिया, 20 आ गया। लेकिन अगर ये ऐसा केस नहीं होता, मान लीजिए अगर मैं पूछता ये 5:20 होता और ये क्या होगा, ये 19:10 होगा, तब क्या होगा। अब यहाँ आप गलती कर देते हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्या है, ये वाला 10 कम है और ये वाला ज्यादा है। अब इसको कैसे टाइम निकालेंगे और कैसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको एडजस्ट करने के लिए करेंगे, ये है 19:10, ये है 5:20, ठीक है। अब यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। अब हमें तो इसमें 10 में 20 घटाने में फिर प्रॉब्लम होगा, घंटा का बात है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक घटा दीजिए, इधर जो वैल्यू है उसमें एक घटा दीजिए, 19 में एक घटा दीजिए, 18 हो गया। और इसमें 60 जोड़ दीजिए, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 10 में 60 जोड़ दीजिए, क्या हुआ, 70। 60 और 10 70। अब आप इसको 19 10 को 18 70 समझिए और इसमें ये सिंपल घटा दीजिए। अब तो इजी है, 18 में 5 गया कितना, 13, और 70 में 20 गया 50, क्या हुआ, 13 घंटा 50 मिनट। क्या हो गया, 13 घंटा 50 मिनट, ठीक है। ये आ गया हमारा टाइम, सिंपल हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये इजी तरीका है। अब एक दूसरा टाइप पे आते हैं। ये तो हमने सुबह से शाम का ये कर लिया, ठीक है। सुबह से लेके शाम तक का टाइम कैसे निकालेंगे ये पता किया। अब अगर उल्टा केस होता तब क्या करते, उल्टा केस मतलब क्या, मान लीजिए हम चल रहे हैं कितना, 20-30 में चल रहे हैं, 20-30 में चल रहे हैं और पहुंच रहे हैं 3:40 में मान लीजिए। अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ तो उल्टा है, 3:40 में हमें 20-30 घटाना है। तो अगर ऐसा केस आ जाएगा, ये वाला टाइम नाइट का होगा, ये वाला टाइम डे का होगा, ये तो रात का है, ये भोर का है, तो अब हम कैसे घटाएंगे। तो इसको घटाने का एक सिंपल तरीका है, क्या करेंगे, इसमें 24 जोड़ दीजिए, क्या करिए 24 जोड़ दीजिए। तो 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27-40, क्या हो जाएगा, 27-40। इसमें आप घटा लीजिए 20-30, क्या हो जाएगा, 27 में 20 गया 7, 40 में 30 गया 10। अगर यहाँ पे फिर ये कम होता, ये ज्यादा होता, तो इसको वैसे ही एडजस्ट कर लेते, इसमें एक घटा के उसमें एक जोड़ के। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम कितने बजे चल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में चल रहे हैं, कह रहा है कि आप 30 अक्टूबर को 13:10 में और पहुंच रहे हैं 1 नवंबर को 3:20। 30 अक्टूबर को हम चल रहे हैं कितना, 13:10 में, कितना, 13:10 में, और पहुंच कब रहे हैं, 1 नवंबर को, कब, 1 नवंबर को, ठीक है। और कितने में, 3:20 में, 3:20 में मान लीजिए। अब सिंपल हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ अब दिन पूरा पूरा कितना होता है ये गिनना है। पहले क्या करना है, पूरा पूरा दिन गिन लेना है। तो देखिए 30 से लेके अक्टूबर 31 का होता है, 30 से लेके 31 तक एक दिन तो पूरा पूरा हो गया। तो एक दिन में होगा 24 घंटा, तो ये तो पूरा पूरा हो गया। अब उसके बाद देखना है 1:10, 1:10 दोपहर से लेके सुबह तक, तो दोपहर से लेके सुबह तक तो पूरा 24 घंटा नहीं होगा। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो सेम ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पे वैल्यू कम आ जाए, एम वाला भोर वाला सुबह वाला टाइम आ जाए, तो इसमें 24 जोड़ देना है। 24 और 3 क्या हो जाएगा, ये 27-20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 27-20। अब इसमें आप 13 घटा लीजिए, 27 में 13 घटाएंगे क्या, 14-10, कितना आ गया, 14-10, कितना आ गया, 14 घंटा 10 मिनट। और ये 24 घंटा पूरा पूरा है, एक दिन पूरा पूरा है और बाकी ये है। तो 24 और 14 कितना, 38 घंटा 10 मिनट हमारा टाइम होगा, ठीक है। जिनको भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।